दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, यह चारों अगर आपको जीवन में सही मिले हों तो ज़िंदगी निखर जाती है, वरना यकीनन यह बिखर जाती है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक नए दिन की शुरुआत एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ भी मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जैसे मेरे आज का टॉपिक है बालों को कलर करना, जो कि मैं 3 स्टेप्स में आपको बताऊंगी कि बालों का कलर, कंडीशनर और उसकी केयर कैसे की जाती है। तो आज मैं अब मेहंदी लगा के दिखाती हूँ आपको। मेहंदी लगाकर मेरे बालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मेहंदी एक नेचुरल कंडीशनर है और लोग अपने बालों को कलर करने के लिए भी मेहंदी लगाते हैं। तो आज के टाइम में किसी भी एज के लोग हों, चाहे बच्चे बड़े, ज़्यादातर सब लोगों को सफ़ेद बालों की समस्या है। अगर आप कलर करते हैं तो यह किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है। मेरे भी छोटी एज में बाल सफ़ेद हो गए थे। मैं बहुत समय पहले से ही मेहंदी लगाती थी, लेकिन एक बार मैंने कलर शुरू कर दिया तो जिससे मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो गए और पहले से भी और ज़्यादा सफ़ेद हो गए। फिर मैंने दोबारा से मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी, लेकिन ज़्यादा बाल सफ़ेद होने के कारण वो ऑरेंज सा उसमें कलर आता था, जो कि अच्छा नहीं लगता था। फिर मुझे एक दिन इंडिगो पाउडर के बारे में पता चला और मैंने जब लगाया तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। अब बाल मेरे बहुत अच्छे से कलर भी हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं और उसमें अच्छा कंडीशनर आता है, शाइन आती है। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। एक सिंपल तरीके से मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा लोहे का बर्तन है जिसमें मैं मेहंदी घोलती हूँ, और मेहंदी घोलने के लिए मैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें 3-4 चम्मच चाय पत्ती के और 2 चम्मच कॉफ़ी डालती हूँ। जब वो अच्छे से उबल जाता है पानी, फिर मैं उसको ठंडा कर लेती हूँ और ठंडा करके जितने मेरे अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी लेती हूँ और उसमें वो पानी डाल देती हूँ। मैं पानी को छानती नहीं हूँ, थोड़ी सी अगर चाय पत्ती भी चली जाए तो कोई बात नहीं है। फिर उसमें मैं उसको अच्छे से घोल के एकदम, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, मैं उसको अच्छे से घोल देती हूँ और फिर उसको ढक के रख देती हूँ। और साथ साथ फिर उसको जब थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से फिर से घोल देती हूँ, क्योंकि साइडों में वो लोहे के बर्तन के में रखने से वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाती है। फिर उसको मैं ऊपर नीचे ऐसे करके दोबारा से उसको एक अच्छे से घोल देती हूँ, ताकि नीचे से ऊपर, ऊपर से अच्छे से घुल जाए वो। तो दोस्तों, लोहे के बर्तन में ही मेहंदी घोलनी चाहिए, जिससे उसमें उसका जो आयरन होता है वो उसमें आ जाता है, उससे उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसको सारी रात, मतलब एटलीस्ट 5-6 घंटे तो भीगे रहने चाहिए। तो मैं रात को ये भिगो रही थी। रात को ही मैंने वीडियो शूट करी जब मैं भिगोने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं। कई लोगों को, वैसे सबको ही ज़्यादातर तो पता होता है, लेकिन कई ऐसे नए जुड़ते हैं जिनको नहीं पता होता और लगानी होती है फर्स्ट टाइम, तो वो देख सकते हैं मेरी वीडियो इजी तरीके से कैसे मेहंदी भी हो जाती है। तो बस ऐसे ही मैं इसको करके ढक के रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको मेहंदी लगाई। देखिए हाथ पे, फिगर पे मेरा कितना अच्छा ये कलर आ जाएगा एकदम। मतलब अभी 1 सेकंड के लिए लगाया और मेरी फिंगर कैसे ऑरेंज सी हो गई है। तो सुबह उठ के मैंने अपने बालों में अच्छे से कंघी करी पहले, फिर उसमें धीरे धीरे मेहंदी लगाई। मेहंदी मैंने एक लगाने के, इसके 2 तरीके, ऐसे बीच सेंटर से बाल लो और उसमें धीरे धीरे लगाते जाओ और उसको एक जूड़े की तरह बांधते रहो। बट मुझे थोड़ी सी सिर्फ जड़ों में ही लगानी थी, क्योंकि आजकल सर्दी चल रही है, तो मैंने पूरे बालों में नहीं लगाई, सिर्फ अपने जड़ों जड़ों में ही लगाई थी, स्कैल्प में। तो फिर मैंने इसे थोड़ी सी भिगोई है। फिर मैंने उसको एक एक खोल खोल के बालों में, एक एक बालों में ऐसे ऐसे करके मेहंदी लगाई। और लगाने से पहले, क्योंकि मेहंदी थोड़ी ड्राई होती है, तो मैंने थोड़ी गाढ़ी भी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर दिया बालों को और सॉफ्ट करने के लिए। आप इसमें अंडा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने आज नहीं लगाया इसमें। मैं जो कई बार कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी करती। तो ऐसे मैंने बालों को अच्छे से खोला, कॉम्ब करी। फिर उसमें मैंने, देखो मेरे बाल ऐसे जड़ों में से वाइट हो रखे हैं। अभी आप जब लगा लूँगी तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कैसे बाल मेरे एकदम, मतलब ब्लैक
तो नहीं हुए प्रॉपर, लेकिन थोड़ा फिर भी ये वाइट से हट गए, मैं वाइट से हट के थोड़े कलर आ गया था उन पर। मेहंदी लेती हूँ और उसमें वो पानी डाल देती हूँ। मैं पानी को छानती नहीं हूँ, थोड़ी सी अगर चाय पत्ती भी चली जाए तो कोई बात नहीं है। फिर उसमें मैं उसको अच्छे से घोल के एकदम, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, मैं उसको अच्छे से घोल देती हूँ और फिर उसको ढक के रख देती हूँ। और साथ साथ फिर उसको जब थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से फिर से घोल देती हूँ, क्योंकि साइडों में वो लोहे के बर्तन के में रखने से वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाती है। फिर उसको मैं ऊपर नीचे ऐसे करके दोबारा से उसको एक अच्छे से घोल देती हूँ, ताकि नीचे से ऊपर, ऊपर से अच्छे से घुल जाए वो। तो दोस्तों, लोहे के बर्तन में ही मेहंदी घोलनी चाहिए, जिससे उसमें उसका जो आयरन होता है वो उसमें आ जाता है, उससे उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसको सारी रात, मतलब एटलीस्ट 5-6 घंटे तो भीगे रहने चाहिए। तो मैं रात को ये भिगो रही थी, रात को ही मैंने वीडियो शूट करी जब मैं भिगोने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं, कई लोगों को वैसे सबको ही ज़्यादातर तो पता होता है, लेकिन कई ऐसे नए जुड़ते हैं जिनको नहीं पता होता और लगानी होती है फर्स्ट टाइम, तो वो देख सकते हैं मेरी वीडियो इजी तरीके से कैसे मेहंदी भिगोई जाती है। तो बस ऐसे ही मैं इसको करके ढक के रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको मेहंदी लगाई, देखिए हाथ पे, फिंगर पे मेरा कितना अच्छा ये कलर आ जाएगा एकदम। मतलब अभी 1 सेकंड के लिए लगाया और मेरी फिंगर कैसे ऑरेंज सी हो गई है। तो सुबह उठ के मैंने अपने बालों में अच्छे से कंघी करी पहले, फिर उसमें धीरे धीरे मेहंदी लगाई। मेहंदी मैंने एक लगाने के इसके 2 तरीके, ऐसे बीच सेंटर से बाल लो और उसमें धीरे धीरे लगाते जाओ और उसको एक जूड़े की तरह बांधते रहो। बट मुझे थोड़ी सी सिर्फ जड़ों में ही लगानी थी, क्योंकि आजकल सर्दी चल रही है, तो मैंने पूरे बालों में नहीं लगाई, सिर्फ अपने जड़ों जड़ों में ही लगाई थी स्कैल्प में। तो फिर मैंने इसे थोड़ी सी भिगोई है, फिर मैंने उसको एक एक खोल खोल के बालों में, एक एक बालों में ऐसे ऐसे करके मेहंदी लगाई। और लगाने से पहले, क्योंकि मेहंदी थोड़ी ड्राई होती है, तो मैंने थोड़ी गाढ़ी भी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर दिया बालों को और सॉफ्ट करने के लिए। आप इसमें अंडा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने आज नहीं लगाया इसमें। मैं जो कई बार कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी करती। तो ऐसे मैंने बालों को अच्छे से खोला, कॉम्ब करी, फिर उसमें मैंने, देखो मेरे बाल ऐसे जड़ों में से वाइट हो रखे हैं। अभी आप जब लगा लूँगी तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे बाल मेरे एकदम, मतलब ब्लैक तो नहीं हुए प्रॉपर, लेकिन थोड़ा फिर भी ये वाइट से हट गए, मैं वाइट से हट के थोड़े कलर आ गया था उन पर अच्छा सा। फिर मैंने एक एक ऐसे चीर खोला और उसको मैं अपने आप मेहंदी लगा लेती हूँ, अच्छे से लग जाती है मेरे से। तो फिर मैंने ऐसे अच्छे से मेहंदी लगाया, फिर उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए। और आज सर्दियाँ तो है, बट आज ज़्यादा तेज़ धूप निकलने के कारण इतनी सर्दी नहीं थी, फिर भी मुझे अंदर ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बाहर जाके धूप में बैठ गई। और साथ साथ मैंने जो मेथी ली हुई थी और मटर लिए हुए थे, वो पहले मेथी को काटा और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर धूप में ही हमने मटर भी छिले। तो तब तक हो गए थे, 2 से 3 घंटे के बीच में हो गए थे। फिर मैंने उसको हल्के गुनगुने पानी से रिंस कर लिया। शैम्पू नहीं करना, क्योंकि शैम्पू करेंगे तो उसका जो कलर है वो रुकेगा नहीं, वो थोड़ा सा निकल जाएगा पानी से। इसलिए एक दिन के लिए आपको शैम्पू नहीं करना, खाली पानी से ही मेहंदी को अच्छे से निकालना है। वो अच्छे से निकल जाती है, फिर उसको कॉम्ब कर लीजिए। और फिर मैंने बालों को नेचुरली से सुखाया। और बालों की हमें टाइम टू टाइम केयर करते रहना चाहिए, जिससे हमारे बालों की सुंदरता बनी रहे और बाल झड़े नहीं। और जैसे कि आपको पता है कि विंटर के मौसम में डैंड्रफ भी हो जाता है, तो हमारे ये मेहंदी लगाने से कंडीशनर तो होता ही है, साथ साथ हमारा डैंड्रफ भी कम होता है। तो दोस्तों, अगर हम जैसे ड्राई हो जाती है मेहंदी लगाने के बाद, तो आप जो अलसी के बीज होते हैं उसको पानी में भिगो के रख के उसको अगले दिन उबाल दीजिए, और उसका जो जेल निकलता है उसको भी आप बालों पे लगा सकते हैं अच्छे से। तो वो भी एक बालों का एक अच्छा कंडीशनर है। तो मेहंदी लगाने के बाद मैंने बालों में हल्का हल्का ऑरेंज सा कलर आ गया था, जिसके मैं अगले दिन फिर इंडिगो पाउडर लगाऊंगी और आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ मैं कैसे इंडिगो पाउडर लगाती हूँ और उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो उससे पहले मैंने जिस दिन मेहंदी लगाई थी, मैंने उसको ऑयल को गुनगुना किया और उसको फिर अपने बालों में अच्छे से लगा लिया। मतलब खूब सारा तेल लगाना है, ताकि तो जो बाल मेहंदी लगाने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं वो उसमें मॉइस्चर बना रहे, ड्राई ना रहे, ऑयल लगा रहे। और फिर मैं अब नेक्स्ट डे उसको शैम्पू कर लूँगी। तो अभी मैं आपको शैम्पू करके नेक्स्ट डे अपने बालों का ये रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मेरे बाल ये कितने अच्छे और सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए थे।
तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसमें कंघी करना और हाथ को फेरना। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी रसोई में लंच बनाने के लिए। आज मेरे मतलब ब्लैक तो नहीं हुए प्रॉपर, लेकिन थोड़ा फिर भी ये वाइट से हट गए, मैं वाइट से हट के थोड़ा कलर आ गया था उन पे अच्छा सा। फिर मैंने एक एक ऐसे चीर खोला और उसको मैं अपने आप मेहंदी लगा लेती हूँ, अच्छे से लग जाती है मेरे से। तो फिर मैंने ऐसे अच्छे से मेहंदी लगाया, फिर उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए दिया। और आज सर्दियाँ तो है, बट आज ज़्यादा तेज़ धूप निकलने के कारण इतनी सर्दी नहीं थी, फिर भी मुझे अंदर ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बाहर जाके धूप में बैठ गई। और साथ साथ मैंने जो मेथी ली हुई थी और मटर लिए हुए थे, वो पहले मेथी को काटा और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर धूप में ही हमने मटर भी छिले। तो तब तक हो गए थे 2 से 3 घंटे के बीच में हो गए थे। फिर मैंने उसको हल्के गुनगुने पानी से रिंस कर लिया। शैम्पू नहीं करना, क्योंकि शैम्पू करेंगे तो उसका जो कलर है वो रुकेगा नहीं, वो थोड़ा सा निकल जाएगा पानी से। इसलिए एक दिन के लिए आपको शैम्पू नहीं करना, खाली पानी से ही मेहंदी को अच्छे से निकालना है। वो अच्छे से निकल जाती है, फिर उसको कॉम्ब कर लीजिए। और फिर मैंने बालों को नेचुरली से सुखाया। और बालों की हमें टाइम टू टाइम केयर करते रहना चाहिए, जिससे हमारे बालों की सुंदरता बनी रहे और बाल झड़े नहीं। और जैसे कि आपको पता है कि विंटर के मौसम में डैंड्रफ भी हो जाता है, तो हमारे ये मेहंदी लगाने से कंडीशनर तो होता ही है, साथ साथ हमारा डैंड्रफ भी कम होता है। तो दोस्तों, अगर हम जैसे ड्राई हो जाती है मेहंदी लगाने के बाद, तो आप जो अलसी के बीज होते हैं उसको पानी में भिगो के रख के उसको अगले दिन उबाल दीजिए, और उसका जो जेल निकलता है उसको भी आप बालों पे लगा सकते हैं अच्छे से। तो वो भी एक बालों का एक अच्छा कंडीशनर है। तो मेहंदी लगाने के बाद मैंने बालों में हल्का हल्का ऑरेंज सा कलर आ गया था, जिसके मैं अगले दिन फिर इंडिगो पाउडर लगाऊंगी और आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ मैं कैसे इंडिगो पाउडर लगाती हूँ और उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो उससे पहले मैंने जिस दिन मेहंदी लगाई थी, मैंने उसको ऑयल को गुनगुना किया और उसको फिर अपने बालों में अच्छे से लगा लिया। मतलब खूब सारा तेल लगाना है, ताकि तो जो बाल मेहंदी लगाने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं वो उसमें मॉइस्चर बना रहे, ड्राई ना रहे, ऑयल लगा रहे। और फिर मैं अब नेक्स्ट डे उसको शैम्पू कर लूँगी। तो अभी मैं आपको शैम्पू करके नेक्स्ट डे अपने बालों का ये रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मेरे बाल ये कितने अच्छे और सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसमें कंघी करना और हाथ को फेरना। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी रसोई में लंच बनाने के लिए। आज मेरे हस्बैंड ने जाना था, तो मैंने लंच बनाया उसके उनके लिए बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी। मैं बंद गोभी को पहले गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर से उबाल लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो, उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। फिर मैंने ये सब्जी बनाई और उनकी दुकान के लिए उनके फुलके बनाए। और फिर मैंने उसके बाद अपने सिर पे लगाने के लिए इंडिगो पाउडर लगाए। देखो, ये मैं बायो ऑर्गेनिक का इंडिगो पाउडर लगाती हूँ। इसको इंडिगो पाउडर एक दिन रात नहीं पहले भिगोया जाता है, बस 15-20 मिनट पहले ही भिगोना है हल्के से वार्म वाटर में। और फिर उसको आप ढक के रख दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद लगा लीजिए। देखो, मैंने फिर अच्छे से पूरे हेयर्स में कवर कर लिया अपना इंडिगो पाउडर। और इसको भी फिर मैं 2 घंटे लगाए रखती हूँ, ताकि इसका अच्छे से रिजल्ट आ जाए और बाल जो ऑरेंज हो रखे थे मेहंदी लगाने से उसमें इसका कलर चढ़ जाए। और वाकई आप देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, बाल एकदम ब्लैक हो गए थे। ये देखिए, अब मैं वॉश करके आ गई हूँ 2 घंटों के बाद। ये बिना कॉम्ब किए मेरे हेयर हैं, और आप देख सकते हैं जो ऑरेंज थे या वाइट मैंने आपको दिखाए थे वो एकदम कवर हो गए हैं हेयर। ये देखिए, और ये बालों में बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपने अभी तक जितना मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय।